नमस्कार, नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया है। तो आइए बिहार दरोगा के लिए हम फिर से उसी ऊर्जा के साथ आपको कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, भले आप उस ऊर्जा के साथ नहीं देख रहे हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है, हमने भारत में झूम कृषि पहले पढ़ा था। आज हम लोग विश्व में झूम कृषि पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो उसको जाकर के पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में झूम कृषि, आज विश्व में झूम कृषि पढ़ेंगे। कहाँ क्या नाम से जाना जाता है ये समझना है। देखिए, झूम कृषि को काटो और जलाओ। झूम कृषि जो है, झूम कृषि, इसे क्या कहते हैं भैया? इसे काटो और जलाओ भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है काटो, काटो और जलाओ। काटो और जलाओ क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। काटो और जलाओ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि, है ना। स्थानांतरण, स्थानांतरण कृषि भी इसे कहा जाता है ना। स्थानांतरण कृषि भी इसे कहा जाता है। झूम कृषि भी कहा जाता है। काटो और जलाओ क्यों कहा जाता है? जैसे देखिए, जब कृषि करते हैं ये लोग, मान के चले कि ये खेत है, यहाँ इन्होंने फसल लगाया। अब ये क्या करते हैं कि फसल लगाएंगे, फिर उसको जला देंगे, जला देंगे। ऐसे करते करते यहाँ की उर्वरक क्षमता जो है वो कम जाएगी। उर्वरक क्षमता जब कमेगी तो ये आ जाएंगे यहाँ। अब यहाँ भी ये कृषि करेंगे, इस वाले क्षेत्र में यहाँ भी यही करेंगे, काटेंगे और जला देंगे। फिर यहाँ की भी उर्वरक क्षमता कमेगी तो अब आ जाएंगे यहाँ, यहाँ भी कृषि करेंगे और जला देंगे, है ना। तो कुछ ऐसे करते करते घूमते हैं। तो काटो और जलाओ, समझ गए कि काट के जला देते हैं। स्थानांतरित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कृषि करने के चक्कर में। तो इसे काटो और जलाओ, स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न, ये भी कहा जाता है इन्हें। अब पूछ रहा है कि रे कृषि प्रचलित है। रे भी इसी प्रकार की एक कृषि है, और रे जो प्रचलित है वह वियतनाम में प्रचलित है। कहां में प्रचलित है? वियतनाम में। झूम कृषि को या स्थानांतरित कृषि को या काटो और जलाओ जो कृषि है, इसको वियतनाम में रे कहा जाता है। क्लियर है? चलिए हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ताबी, ताबी झूम कृषि कहाँ है? ऑप्शन है जावा में, श्रीलंका में, म्यांमार में और मालागासी में। तो ताबी जो झूम कृषि है वह है आपका मालागासी में। याद करने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको कि ताबी को अगर आप देखेंगे तो ताबी के आखिरी में क्या है भैया? तो आखिरी में है सर वी, और मालागासी में है सी। बस आपको वी और सी याद कर लेना है, वी और सी। अगर इतना याद कर पाएंगे तो आपको सामान्यतः ये याद हो जाएगा कि वी, ताबी और मालागासी, मालागासी। मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको याद हो गया होगा। रे वियतनाम, अगर किसी का नाम नहीं पता है तो आप क्या कहते हैं? रे, रे सुनो सुनो इधर, क्योंकि आपको नाम नहीं पता है। वियतनाम में आप देख रहे होंगे, वियतनाम में आप देख रहे होंगे कि आपको नाम नहीं पता है, तो आप क्या बुला रहे हैं? आप रे करके बुला रहे हैं। वहीं वी को सी से जोड़ रहे हैं, यानी कि ताबी में सी हो गया। आइए आगे चलिए। मसोले, मसोले जो झूम कृषि है यह आपको मध्य अफ्रीका में मिलेगा। मसोले झूम कृषि कहां में मिलेगा? मध्य अफ्रीका में मिलेगा। तो ध्यान देना है, मसोले, मसोले मध्य अफ्रीका। फ्री का आपको मसाला मिल गया, याद करिए, आपको फ्री का मसाला मिल गया, तो याद रखना है मसोले अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में। आइए चेन्ना, 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 चेन्ना जो झूम कृषि है ना, यह अपने पड़ोसी, जल पड़ोसी राज्य है। अब जल पड़ोसी मैं बता दिया हूं, तो पाकिस्तान तो जल पड़ोसी है कि नहीं है? बताइए तो। म्यांमार जल पड़ोसी है कि नहीं है? और श्रीलंका, तो श्रीलंका केवल जल पड़ोसी है। श्रीलंका केवल जल पड़ोसी है, और श्रीलंका में ही झूम कृषि को चेन्ना, इसको याद करने के लिए आप चेन्ना श्री भी कह सकते हैं कि चेन्ना श्री, चेन्ना श्री, चेन्ना श्री, आप याद करिएगा चेन्ना श्रीलंका। तो इससे भी आपका काम आसान हो सकता है ना। 4 प्रश्न हो गए, आगे आते हैं। टॉपिक बड़ा मजेदार है भाई। मिल्पा, मिल्पा कहां में है भैया? तो मिल्पा जावा है, श्रीलंका है, म्यांमार है और मध्य अमेरिका। तो मिल्पा जो है वह मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में यह प्रचलित है। मैक्सिको, मैक्सिको भी यहां पर आप लिख सकते हैं, मध्य अमेरिका के आसपास, है ना। मैक्सिको, मिल्पा जो है वह मैक्सिको, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में यह प्रचलित है झूम कृषि। तो मिल्पा को भी ध्यान रखना है, मिल्पा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्पा, मिल्पा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां ये सारी चीजें मिलेंगी, बाकी सभी किताब में ये नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बहुत कम कंटेंट मिलेगा।
लिदांग, लिदांग झूम कृषि कहाँ है भैया? लिदांग है जावा मलेशिया में, या श्रीलंका में, म्यांमार में, या मध्य अमेरिका में। तो लिदांग जो है यह जावा मलेशिया में है। लिदांग झूम कृषि जो है भैया वो कहाँ है? तो बताएंगे कि सर ये तो आप बता रहे हैं कि लिदांग जो झूम कृषि है यह प्रचलित है आपके जावा और मलेशिया में। कहाँ में? जावा और मलेशिया में। आइए आगे आते हैं हम लोग। कोनुको, कोनुको झूम कृषि प्रचलित है। कोनुको जो झूम कृषि प्रचलित है, ऑप्शन देखिए, चीन है, मोरक्को है, ब्राजील है, मध्य अमेरिका है। तो कोनुको जो है वह ब्राजील और वेनेजुएला में प्रचलित है। कहाँ? ब्राजील और वेनेजुएला में प्रचलित है कोनुको झूम कृषि, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, कोनुको ब्राजील और वेनेजुएला। देखिए बहुत भारी भरकम नहीं है, एक से दो बार अगर आप इसको देख लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी आसानी से। बहुत बहुत लोड लेकर के मत करिएगा कि हमको ये रटना है, वैसे नहीं होगा। आप एक बार बस देखिए इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से एक बार देखिए 5-10 मिनट के लिए, फिर शाम को या अगले दिन नेक्स्ट डे आप फिर उसको 5 मिनट के लिए देख लीजिए, तो बस बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हुमा या हुआ, हुमा या हुआ ये आपको मिलेगा जावा इंडोनेशिया में। हुमा या हुआ कहाँ मिलेगा? तो सर ये कह रहे हैं कि जावा या इंडोनेशिया में मिलेगा, तो हाँ ठीक है, मिल जाए भाई। आइए, तमराई, तमराई या ट्यूराल, तमराई या ट्यूराल ये आपको थाईलैंड, कहाँ है ऑप्शन में? हाँ ये आपको मिल जाएगा थाईलैंड में। तमराई या ट्यूराल जो झूम कृषि है ये आपको मिल जाएगा थाईलैंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कर भी सकते हैं, और लास्ट में कमेंट करिएगा कि कितने आपको पता था। चलिए, तुंगया झूम कृषि, तुंगया झूम कृषि, तुंगया, तुंग गया मतलब तू गया। अब कैसे? जब तुमको मारेंगे तो नहीं कहेंगे अब तू गया, तुमको मारेंगे, तू गया। मार से आप निकालिएगा म्यांमार, और यहाँ तू गया, अब तू गया, अब तुमको मारेंगे। तो याद कर लीजिए, तू गया जब आए तो कहिएगा कि तू गया, अब तुम्हारा क्या होगा? अब तुमको मैं मारूंगा, यानी कि म्यांमार। किसी को मारेंगे और कहेंगे ना कि अब तू गया, अब तू गया। ठीक, चलिए आइए 11 नंबर, बस याद करने के लिए है और कुछ नहीं है। कैंगिन, कैंगिन जो है यह झूम कृषि कहाँ में है? फिलीपींस में है, पश्चिमी अफ्रीका में है, सुमात्रा में है, वियतनाम में है। तो कैंगिन जो है यह आपको फिलीपींस में मिलता है। कहाँ मिलता है? फिलीपींस में। कैंगिन झूम कृषि मिल जाता है आपको फिलीपींस में, तो ध्यान रखना है आपको। आइए, लोगन, लोगन, लोगन भाई, तो लोगन पश्चिमी अफ्रीका। जब कोई फ्री का सामान दोगे तो लोग तो आएंगे ही ना। फ्री का किसी को देंगे, आप फ्री का अगर देंगे तो लोगन तो भाई झूमते हुए आएंगे। याद कर लीजिए, पश्चिमी अफ्रीका फ्री का मिल रहा था तो लोग जो है वो झूम के आए हैं, यानी कि लोगन झूम कृषि पश्चिमी अफ्रीका। क्लियर? क्लियर है। एक बार लास्ट में रिवीजन भी कराऊंगा। चेतेमिनी झूम कृषि, चेतेमिनी कहाँ में है? युगांडा में भी है, जाम्बिया में भी है, और जिम्बाब्वे में भी है। यानी कि ये सभी में है, ये सभी में है भैया। बस 13 ही प्रश्न थे। चेतेमनी यह सभी में है, और ये मैं आपको बता ही चुका हूं। लोगन तो फ्री का दोगे तो लोगन तो आएगा ही आएगा। 11 नंबर में क्या बताया था? कैनगिन, कैनगिन में क्या बताया था? फिलीपींस बता दिया था कैनगिन, कि कैनगिन जो है वो फिलीपींस से है, जान ही रहे होंगे आप। तू गया तो मारेंगे तो कहेंगे ही कि भैया अब तुमको मारेंगे, तू गया। 10 नंबर का भी आप जान गए। आइए, तमराई में थाईलैंड बताया था, ये भी आप जान ही गए होंगे। हुमाया हुआ जावा इंडोनेशिया बताया था, ये भी आप जान ही गए होंगे, याद हो गया होगा। कोनुको ब्राजील वेनेजुएला बताया था मैं, जान ही गए होंगे। लिदांग जावा मलेशिया बताया था, ये भी आप जान ही गए होंगे। मिल्पा मैक्सिको बताया था, या मध्य अफ्रीका बताया था, अमेरिका बताया था, जान ही गए होंगे। मिल्पा मध्य अमेरिका और मैक्सिको भी बताया था, इसमें याद होगा संभवतः आपको। चेन्ना आपका पड़ोसी जल श्रीलंका बताया था मैं, ध्यान होगा तो याद होगा आपको। मसोले फ्री का आपको मसाला मिल रहा था, मध्य अफ्रीका, ये भी आप जान ही गए होंगे। आइए, ताबी, ताबी कहाँ बताया था? जावा बताया था, या वी को सी से जोड़ने के लिए बताया था? याद है ना, ताबी यानी वी और सी, मालागासी। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए, रे, जब नाम नहीं पता होता है तो आप, नाम नहीं पता होता है तो आप रे कह के तो बुलाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से आप सब कुछ याद कर लिए होंगे। मुझे नहीं लगता है कि एक भी अब इसमें आपको नहीं आता होगा। भारत की झूम कृषि आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, बिहार दरोगा भूगोल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। 35-40 वीडियो आप पढ़े हुए हैं, उनको जाकर के देख लिए। मैं बार बार कहता हूं एग्जाम आने से पहले कुछ ना कुछ तो करके रखो, कुछ ना कुछ करके रखो आप।
कंप्लीट, तब होगा सिलेक्शन। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।